Good morning, students. I'm Renu Tamboli from Lial Public School. A very welcome to you in this class. So today, as you know that our chapter number 9 in our math subject is going on, है ना, which is about measurement. Measurement का मतलब क्या होता है? Measurement मतलब माप. किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ, वेट, इन सबको मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कौन से वर्ड का यूज करते हैं? हम मेजर का यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम रीड करने वाले हैं सेंटीमीटर के बारे में, है ना. सेंटीमीटर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सी और एम, दैट मीन्स सेंटीमीटर. क्लियर? सेंटीमीटर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सी एम लिखते हैं तो उसको क्या रीड करते हैं? सेंटीमीटर. ओके, अब देखो सेंटीमीटर क्या होता है. सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है. लेंथ मतलब क्या होता है? LENGTH, लेंथ दैट मीन्स लंबाई. ओके, यूनिट दैट मीन्स सेंटीमीटर का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मापने के लिए यूज में लेते हैं. क्लियर? वन पॉइंट. अब नेक्स्ट देखो, इट इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स. इसका यूज हम किस लिए करते हैं? सेंटीमीटर का यूज हम एक तो लेंथ के लिए करते हैं और दूसरा यूज हम करते हैं इसकी किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, इन सब की छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट का यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखो, वी राइट 1 सेंटीमीटर एज 1 सेंटीमीटर. ONE को हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे 1. ओके, और सेंटीमीटर जो पूरा लिखा हुआ है उसे शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा कैसे लिखते हैं? CM. क्लियर? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना शुरू करने से पहले कि सेंटीमीटर को हम CM, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू भी हम क्या लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट देखो क्या है. वी यूज अ रूलर टू मेजर लेंथ. और रूलर दैट मीन्स स्केल. रूलर स्केल का यूज हम क्या करते हैं? लंबाई को मापने के लिए. क्लियर? अब देखो जो स्केल है, हाउ टू यूज रूलर. स्केल का यूज आप कैसे करते हो? जैसा आपको पता है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट बिसाइड्स द रूलर. किसी भी अगर चीज को आपको स्केल से मापना है, सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन मेक कर रही हूँ, ये लाइन मैंने मेक की है, ठीक है. अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि इस लाइन की लेंथ क्या है, इसे मेजर करो. तो हम यूज करेंगे स्केल का. किसका यूज करेंगे हम? स्केल का. अब देखो स्केल ये रहा, दिख रहा है आपको? ये रहा स्केल. अब इस स्केल को हम क्या करेंगे? इस लाइन के पास यहां से रखेंगे, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से. इसको देखिए, मैं ना न्यू लाइन मेक करती हूँ. एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए. ये स्केल है और अब देखो, अब किसी भी लाइन को मैं मापना है तो क्या करेंगे? जैसे ये लाइन है, यस, ठीक है, ये लाइन है और ये स्केल है. तो इस लाइन को हमें मेजर करने के लिए स्केल को लेंगे यहाँ से, जहां से स्केल शुरू हो रहा है ना, यहाँ 0 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक, यहाँ से रखेंगे स्केल को इस लाइन के पास. और लाइन कहाँ तक खत्म हो रही है वहां देखेंगे. लाइन एंड हो रही है, वहां पे स्केल का कौन सा नंबर आया है? वहां पे नंबर हमें देखने को मिल रहा है 6. कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है? 6. तो इस लाइन का मेजर लेंथ क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर. क्लियर? अब चलिए अपने आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं अपने मीटर के बारे में. अब देखो, जैसे कि सेंटीमीटर का यूज हम छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मापने के लिए करते हैं, वैसे मीटर का यूज हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए करते हैं. ओके, लॉन्गर, जो लंबे होते हैं ना बहुत ज्यादा, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए. मीटर. अब मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? मीटर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम? ओनली एम से. एम दैट मीन्स मीटर. अब देखो, मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर लेंथ की एक और यूनिट होती है, लेंथ को मापने की एक और यूनिट होती है. इट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्गर लेंथ्स. जो लंबी होते हैं ना, बहुत लंबे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लेंथ को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं. एंड वी राइट 1 मीटर एज 1 मीटर, 1 m. Clear? We usually use a meter step for measuring lengths. मीटर स्टेप का यूज करते हैं हम लेंथ को मापने के लिए. क्लियर?
अब चलिए, अब अपने जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, ये तो स्केल का यूज करके आपको 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 एंड 8 सेंटीमीटर की लाइंस मेक करनी है। ये जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था कि यूनिट है, इनकी यूनिट बतानी है कि आप जैसे साइकिल है, साइकिल की आप यूनिट आप कैसे साइकिल की लेंथ को ना मेजर कर सकते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। साइकिल की लेंथ लंबी होती है तो मीटर, पेन की लेंथ कम होती है, छोटी होती है तो सेंटीमीटर में। ओके, और कार की लेंथ क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्गर लेंथ होती है तो मीटर में। और डोर भी क्या होता है, डोर की भी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, लॉन्गर होता है तो मीटर में। सो 2 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। एम को मीटर रीड करेंगे और सीएम को सेंटीमीटर। क्लियर, ये मैंने आपको फिर से रिवाइज करवाया है। ओके, अब चलते हैं, आज की क्लास शुरू होती है अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 से। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है, एट द फॉलोइंग विद, है ना, एट द फॉलोइंग मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। देखो, अब सी एम मतलब सेंटीमीटर के एडिशन है, ये ऊपर 5 है नीचे 0 है तो 5 का 5, 8 प्लस 1, 8 में 1 ऐड किया, आप 8 फिंगर्स निकालिए अपने हैंड की और 1 और निकालिए, टोटल काउंट करने पे क्या आया, 9। क्लियर, ऐसे ये वाले एडिशंस करने हैं। 3 प्लस 5 आप लाइन्स मेक करके भी कर सकते हैं और फिंगर्स का यूज करके कर सकते हैं। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 3 से आगे 5 और काउंट कीजिए, 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, आंसर विल बी 8। अब 7 है, 7 के आगे आपको 2 और काउंट करना है, 7 के आगे 2 और काउंट कीजिए, 8, 9। ओके, ऐसे आपको ये वाला एडिशंस करना है। नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में मतलब आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखिए, ऊपर 5 नीचे 0 तो 5 का 5 आएगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब ऊपर 8 है और नीचे 1 है, 8 में से आपको 1 को लेस करना है, 8 में से 1 को लेस करो। अब या तो आप अपने फिंगर्स का यूज करते हो या फिंगर टिप्स का यूज कर सकते हो। फिंगर टिप्स मतलब हर एक फिंगर में जितने बॉक्स होते हैं उनका यूज करके, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 8 है, 8 में से 1 लेस करना है तो 8 में से एक पीछे जाओ, 8 में से एक पीछे गए तो 8 से पहले क्या आता है, 7, 7 विल बी आंसर। ऐसे 5 में से 4 को लेस करना है तो आपके 1 हैंड की फिंगर होती है 5, थंब है ना जो अंगूठा, उसको आप नीचे की तरफ कर लो, डाउन कर लो, कितने फिंगर्स बची, देखो उसको कर लिया, अब थंब को कर लिया आपने डाउन, कितनी फिंगर्स बची, 4, है ना। अब हमें क्या करनी है, 4 कट करना है तो देखो, एक तो थंब हो गया नीचे 1, एक और फिंगर 2, 3, 4, कितने फिंगर बची, 1 फिंगर, है ना। 5 आपके 1 हैंड की जो फिंगर्स है उसमें तो 4 फिंगर्स को नीचे कर लो, कितनी बची, 1, तो 1 विल बी आंसर। और 2 लिखा है बेटा ऊपर तो आप 2 फिंगर्स निकालो, 1 को लेस करना है तो 1 फिंगर को डाउन कर लो, आंसर विल बी 1। क्लियर, ऐसे आपको ये सारे सब्ट्रैक्शंस करने हैं। ठीक है, अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों को साथ में ऐड किया हुआ है। देखिए जैसे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 होता है 5, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 1 8। क्लियर, ऐसे आपको बाकी के एडिशंस करना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, which is about word problem based question. रोहित walked from his house to the stationery shop. रोहित एक बॉय है, एक लड़का है जो क्या करता है, अपने घर से स्टेशनरी शॉप तक जाता है, चलकर जाता है, क्या खरीदने, शॉप बाय अ पेंसिल। ओके, और वो क्या करता है, ऑन हिज वे स्टेशनरी शॉप पे जाता है, पेंसिल खरीदने के लिए रोहित जाता है स्टेशनरी शॉप पे, क्या लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए। ऑन हिज वे, उसी रास्ते पे ही पास थ्रू अ पार्क, वो जिस रास्ते पे जाता है ना तो वहां पे बीच में एक पार्क पड़ता है, मतलब एक बगीचा आता है। सो
हाउ फार डिड ही वॉक, तो वो उसने कितनी दूरी तक वो चला, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये रोहित का घर है और ये स्टेशनरी शॉप है और बीच में आ गया ये पार्क, है ना। तो आपको ये दूरी आपको क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, जो रोहित के घर से पार्क तक की दूरी देखो कितनी दे रखी है 123 मीटर, और उसके पार्क से स्टेशनरी तक की दूरी कितनी दे रखी है, मतलब वो कितना चला 116 मीटर। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे उसने कितनी दूरी तक वो चला, है ना, कितनी दूर तक वो चला वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे 123 ऊपर लिख दिया, फिर हर एक डिजिट्स के नीचे एक एक डिजिट लिख दिया, 3 के नीचे 6 इसके अकॉर्डिंग, ओके, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। 3 प्लस 6 को ऐड करने पे आंसर आया 9, ओके। 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्लियर। सो आंसर क्या हुआ 239 मीटर। मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मीटर लिखा है और यहाँ पे भी मीटर लिखा है, इसलिए जो लेंथ है, दूरी है, वो कितने में, जो दूरी है वो कितनी निकाली हमने उसके रास्ते की मीटर में, ओके। और आंसर क्या है, ही वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 239 मीटर। समझ में आया। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले है ना ये जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन थिंग होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ओके। अब देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ग्रीन स्ट्रिप इज 11 मीटर लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप दैट मीन्स ये पट्टी दिख रही है आपको, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 11 मीटर, ओके। एंड अ येलो स्ट्रिप इज 13 मीटर लॉन्ग, और जो येलो स्ट्रिप है वो 13 मीटर क्या है, लॉन्ग है, लंबी है, ठीक है। ग्रीन का क्या दे रखा है 11 मीटर लॉन्ग है और येलो है 13 मीटर लॉन्ग। आंसर देखो क्या फाइंड आउट करना है, दो आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ए है विच स्ट्रिप इज लॉन्गर, कौन सी स्ट्रिप लंबी है दोनों में से। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे, आप देखो ये तो है 11 मीटर ग्रीन और येलो है 13 मीटर, दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ 11 या 13, ऑब्वियसली 13 मीटर लॉन्ग हुआ ना ज्यादा। तो 13 मीटर किसका दे रखा है हमें यहाँ पे वैल्यू, येलो का। सो विच स्ट्रिप इज लॉन्गर, येलो स्ट्रिप इज लॉन्गर, राइट हियर YELLO येलो, क्लियर। अब ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, what is the difference in the lengths of the two strips। ये जो दो स्ट्रिप्स दे रखी ना येलो और ग्रीन, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर दैट मीन्स आपको माइनस करना है, डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है इनमें। पहले की वैल्यू लिख दो 13 मीटर, दूसरे की लिख दो 11 मीटर। अब दोनों 13 में से 11 को लेस करना है, देखो 3 में से 1 गया तो बचा 2 और 1 में से 1 गया तो आता है यहाँ पे 0, क्या आता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया। सो येलो स्ट्रिप इज 2 मीटर लॉन्गर, तो येलो स्ट्रिप है वो कितने मीटर लॉन्ग है, कितने मीटर लॉन्गर है ग्रीन स्ट्रिप से 2 मीटर लॉन्गर है, क्लियर, समझ में आया आपको। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट विल बी इनफ फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल बी डिस्कस सम रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in our next class. Till then, revise this chapter and do this work in your maths book. See you soon in next class.